हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। जैसे कि मैं राम मरू से कैमरामैन प्यारेलाल के साथ गैलोरा पठाई गढ़ुआगढ़ा के पास से, और आज ये फिर से हमारे साथ सद्दू जी हैं। तो आज हम इनका फिर से इंटरव्यू लेने आए हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तेज बोलो, क्या होगा तो। नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी। तो हम आपका इंटरव्यू लेने आए हैं कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते देश के लिए, बताइए। सबसे पहले तो पता जन जे ऊपर से पैसा जो रिश्वतखोर हैंगे और जो बीच ही में खा लेना, उन्हें उन्हें पूरा हटा के उनको कूचा बनाते मार मार के। मतलब क्या, मैं समझ नहीं पाया। मतलब ऊपर से पैसे कहाँ, ऊपर से भगवान देते पैसे? ऊपर से नहीं, जैसे कछु के इलाज भी न करते ही पैसा तो बीच में खा लेते ही आदमी। कोनो काम के इलाज न करते ही के स्कूल बनने, आंगनबाड़ी बनने, कछु बनने, तो ऐसे ऐसे खात ना इतने पैसे में से इतने से पैसा बचते ही सुबह जो बीच को जो बनवाता है वो वही अपना पेट भर लेते ही, कोगे कछु बनवाता ही नहीं है। अच्छा, बीच में कौन से आदमी खा लेते? कौन से खा लेते ही, जितने कहूँ विधायक हैं, कहूँ हैं ऐसे खा ले। फिर जो विधायक से जुड़े चिल्ली पिल्ला बे खा लेते ही, ऐसे ही ऐसे सब खा लेते, अपना अपना भड़ारा भरते ही। विधायक से कौन जुड़े रहते हैं? चिल्ली पिल्ला। ये चिल्ली बिल्ला क्या होता है? अब जैसे हम तुम जैसे आदमी। अच्छा, तो अपन चिल्ली बिल्ला हैं? अरे नहीं भाई, उनके आगे आगे पीछे डोलत रहता ही, उनके कितना कमाई भी दाया गल जाए। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री से जो पैसे मिलते हैं राज्य को, तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर उसके बाद विधायक के पास, फिर पार्षद के पास, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचने के बाद, और जिस चीज़ का विकास होने के लिए पैसा आता है वहाँ तक वो पैसा उस हिसाब से नहीं पहुँच पाता है, इसलिए हमारे देश में विकास नहीं हो पाता है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि अगर हम देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले ये जिस चीज़ के लिए जो पैसा जितना निकलेगा वो पैसा उसमें ही डायरेक्ट लगेगा। ठीक है, हाथ में किसी के दो तो उन्हें अपने तरीके से करना, उन्हें अपने तरीके से करना है। इसलिए ये देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो जहाँ इनको काम करना पड़ेगा ये डायरेक्ट वहाँ काम करेंगी, है यही बाबा। तो और बेचारे जो बॉर्डर पर जवान हैंगे ना, बेचारे ऐसे पसीना में लगे जीव जान लगाएं, अपने अपने मोड़ी मोड़न घर बार सब छोड़ें, उन्हें ना कूलर पंखा कछु नहीं ऐसे लगे बेचारे। और जो बे हैंगे उनके पास तो आगे पीछे को नहीं है उन्हें बचावे के लाजे। और जो बैंक में मैनेजर बैठो उके आगे कहूँ गार्ड जो वो दो दो तीन तीन कमरा भीतर बैठो, कहूँ AC कहूँ कछु, वो काहे की मेहनत कर रहा हो, उगे कितनी सैलरी हैगी? एक लाख रुपया तक मिलते हो। जो बेचारे जवान हैंगे उन्हें का मिलते, उन्हें मुश्किल से कितने, जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ो हुई है वही तो 40-50 हज़ार मिल जाए, जो ज़्यादा बड़ी ऊपर हुई है जो कर्नल मिल उन्हें वही 60-70 ऐसे मिल जाए, और का होते। अच्छा तो कहने का ये मतलब है कि ये देश की अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो ये सैलरी भी काम के हिसाब से लोगों की देंगे, और का। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब यही है कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गई तो ये जो इंसान जिस हिसाब से काम करता है देश में, जितनी मेहनत करता है उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो किसानों के बारे में क्या कहना चाहो? किसान भी तो बहुत मेहनत करते हैं, उनका क्या होगा? किसान बेचारे ऐसे आएंगे दिन भर मेहनत कर रहा है, ना घाम देख रहा है ना कछु हो रहा है, और भाई मैं कहूँ पानी बरस गया कहूँ कछु हो गया तो कितने से उन्हें पैसा मिलता ही, कौन की लगत ही भी नहीं करता ही। और अगर अच्छी फसल हो भी गई तो अगर अच्छी फसल हो गई तो सस्ती कर देते ही, खुश तो किसान से ले लेते 10-12 रुपया किलो, और फिर धार के गोदाम भर भर के फिर 18 की और 20 की बेचते। बेचारे किसान को का मिलता है क्योंकि मेहनत भी नहीं करता ही। ओके, तो कहने का मतलब ये है इनका कि ये अगर बनी प्रधानमंत्री तो ये देश के लिए ये काम करेंगी कि जैसे कि किसान इतनी मेहनत करता है, ठीक है, और सरकार उससे कितने सस्ते में ख़रीद लेती है, तो उसको इस हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता है जितनी मेहनत वो करता है किसान। तो ये कहने का मतलब ये है कि किसान अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो उसको उस हिसाब से पैसा भी मिलना भी चाहिए। तो ये यही करेंगी कि किसान के लिए कुछ अलग से बजट निकालेंगी कि हाँ जितना उसने किया है उसके हिसाब से उसको पैसा मिले, ना कि सरकार, आपको पता ही है कि सरकार के क्या रेट होते हैं, कुछ भी खरीदती है तो अपने हिसाब से ही खरीद लेती है, और ये नहीं देखती है कि इस साल में उसको कितना नुकसान हुआ बारिश की वजह से, कितनी लागत लगी है, कितना क्या सूखा पड़ गई।
तो कुछ नहीं देखना। 3-4-5 10-10 हज़ार रुपया डाल दे का हो रहा 10-10 हज़ार में कौन को झंझना हो रहा। तो कहने का यही मतलब है इसका कि उस हिसाब से अगर सरकार को देखना भी चाहिए कि अगर किसी साल किसान को नुकसान हुआ है तो उसकी फसल तो उसका गेहूँ मतलब कि महंगी रेट में ख़रीदना चाहिए। उनका तो एक ही रेट रहता है तो उसी रेट में ही ख़रीद लेना है। और क्या कहते हैं, किसान को बेचना भी पड़ता है क्योंकि इतना वो बेच नहीं पाते हैं कहीं, क्योंकि सरकार का ये नियम है कि सरकार को ही बेचना पड़ेगा। शायद ऐसा है, आई थिंक, मुझे पता नहीं है, बट शायद ऐसा है नियम कि सरकार को ही गेहूँ बेचना पड़ता है। और तो उगे भी धीरे सुबह दुकानदार को बेच दे, अगर जैसे खरीदार आते हैंगे उन्हें बेच दे मजबूरी में, तो वे भी तो सस्तो ले तो मंडी पे और उतर जा के फिर रख उनके पास तो पैसा रहते इतना के वे खट्टो रख के और फिर बाद में बेचते। अब किसान के पास इतना थोड़ी ना है कि वो 1 आध साल 2-4-6 महीना रखे रहे और बेच भी हुए, तो बस चटपट पर दई के कहूँ ट्रैक्टर वाए आ गए भज्जा हमारे पैसा दो, थ्रेसर आओ पहले अपना बुरा हला लगत पहले हमारी दो, खात बाय मंडी पे जाओ उस बेकाते देखो बीज जो वो ऐसे ही कट पट के उन कछु नहीं बचता, 1 साल भर की मेहनत नहीं करता ही ना। सो भैया आ रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगी तो एक किसान के लिए भी काम करेंगे। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, तारीफ लायक। और अगर कोनो विधायक या कोई कछु आ रहा हो ना तो उके पीछे गार्ड वार्ड को आत के गनर मनर को आते ही, पुलिस वाले भी होते हैं, गार्ड भी होते हैं। अंगाई पे छाई डोल बेचारा आर्मी वाला तो भाई बस में बैठ के आ रहा तो उहे कछु वो नहीं, वो वही दिख गया अगर कोई औरत मोरत खड़ी तो बेचारा इतना थैला ला दें और वही उठ जाता अम्मा बैठ जाओ, तो वे तो कितने अच्छे हैंगे। अच्छा, तो इनके कहने का ये मतलब है कि एक चाहे गैले में जो चाहे दम मोड़ा दे आर्मी वान के, उनके कौन मोड़ी मोड़ा है के बा मत आई है। इनके कहने का मतलब ये है कि एक देश का जो हमारे विधायक वगैरह जो होते हैं, नेता वगैरह, तो इनको इतनी सिक्योरिटी मिलती है और इतना फेम रहता है इनका, कहीं जाते हैं पैसा खा तो कछु मेहनत नहीं करता, को आता पजामा प्यारे बीच में सोचा कह रही है कुर्ता पजामा पहने और बढ़िया नेता नगरी दिखाते रहते अपनी खूब ऐस हैं, वो तो बात सत्य है, लेकिन ये कह रही हैं कि जब ही नहीं सोचते जौन के लिए तुम्हें बनाओ है तो कम से कम अच्छे काम तो करो। और ये बोल रही हैं कि जैसे कि कोई आर्मी वाला आता है, कहीं बॉर्डर पर रहता है, कहीं भी वहाँ से अपने घर आता है, तो बेचारे को कितनी मतलब एक फैसिलिटी भी नहीं मिलती उस हिसाब से, ट्रेनों में बसों में आना पड़ता है और इतने इतने बड़े बड़े वो बैग वगैरह थैले वैले वगैरह लेकर आने पड़ते हैं। तो मतलब सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो इतनी मेहनत कर रहा है एक किसान, सबसे ज़्यादा हमारे देश में मेहनत करता है, हमारा देश का जो जवान है बॉर्डर पर है उसको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डर भी रहता है, अपनी जान का भी खतरा रहता है, उसके बाद रात भर तक जगना भी पड़ता है, तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, सबसे ज़्यादा उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए। मिलती है लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलती जिस हिसाब से एक जो नेता में जो छोटे छोटे जो नेता पोस्ट पे हैंगे उन्हें थोड़ी फैसिलिटी मिलती है, तो सबको मिलनी चाहिए क्योंकि मेहनत सब बराबर करते हैं। जो बड़ी पोस्ट पे रहते हैं वो उनकी मेहनत नहीं रहती, उनको काम तो हाँ वो रहते छींगे ना खाई उनने कही तय लगो उनने कही तय लगो। तो ये है कि जो जितनी मेहनत कर रहा है देश में उसको उस हिसाब से फैसिलिटी मिलेगी। बिल्कुल मिलना ठीक चाहिए। है, ये है इसका मतलब कहने का। और आप देश में जो हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं वो गाँव में जाके, आपने खुद बताया कि आपके बचपन में आपको टीचर आपके हमारे तो बिल्कुल कछु आत नहीं है उन्हें ढंग से, अब इंग्लिश के छोटा बड़ा भी नहीं आते, अगर उनसे पूछते तो पहले की नाव नहीं लेना चाहिए हमें उनको, लेकिन उन्हें वही कितने जब हमारे टाइम पे मिलते कम से कम वही 40-45 हज़ार रुपया, अब तो बहुत हो गए, कम 70-80-90 हज़ार तक गवर्नमेंट टीचर हो गए हुई है ना। वो टाइम पे कछु भी नहीं करते वही कितने 1 से 5 तक के मोड़ी वड़न को पढ़ाते। गाइस ये बात सत्य है कि गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं वो जो गांव में स्कूल होते हैं, बेचारे जो अतिथि हैंगे डिग्री कर के मरे जा रहा है, जो कहूँ D.Ed कहूँ B.Ed कहूँ जो कहूँ वो अतिथि है कितने मिल रहा है उन्हें बेचारे को, रोजी ना भागने हैं अपनी मोटरसाइकिल से खुद को पेट्रोल बार के साइकिल भांज के और कितने उनसे टाइम टू टाइम काम भी कराना है, ऐसा नहीं करो ई क्लास का नहीं ली जो का नहीं ली, और कितने मुश्किल से को होते हैं अतिथि जो मतलब वैसी उन्हें महीना के हिसाब से पैसा दिया जाता, वैसी प्राइवेट लगा देते पढ़ावे को मोड़ी में। प्राइवेट टीचर उन्हें कितने 3-4 हज़ार मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपया मिलता है। हाँ ये भी सही है इसका कि प्राइवेट टीचर टीचर जो होते हैं स्कूलों में लगे होते हैं उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और वो लोग ईमानदारी से पढ़ाते भी हैं प्राइवेट स्कूल वाले,
और उनमें पैसा बहुत कम मिलता है। और गवर्नमेंट जो टीचर होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है गाइज़ कि गवर्नमेंट जो टीचर होता है, शहरों का तो मुझे नहीं ज़्यादा जानकारी, बट गांव में इसकी मैं बिल्कुल गारंटी ले रहा हूँ कि गांव में बिल्कुल भी 100 में से 90% टीचर पढ़ाते अगर नहीं टाइम हैं। से नहीं पहुंचे, मोटरसाइकिल की हवा कड़ गई कि कछु साइकिल पंचर हो गई, टाइम से नहीं पहुंचे तो जो प्रिंसिपल वगैरह तो उनकी डांट पहले सुनने आते। हमने कहा थे हम दूसरा रख ले, हम जो कर ले हम वो कर ले। सो ये बात बिल्कुल सत्य है कि 90% टीचर जो गवर्नमेंट होते हैं गांव में, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं। जाके उनका केवल इतना सा काम होता है। मैंने भी बहुत जगह देखा है गांव में, मेरे मामा के यहाँ भी गांव है और इनके यहाँ भी गांव है, मतलब और भी मौसी वौसी के यहाँ भी गांव में ही है, तो जाता रहता हूँ वहाँ। तो देखता हूँ स्कूल में ये हालत होती है कि टीचर आते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं और टीचर अपने, मैंने सोते हुए देखा है ऐसी और बेंच पे। आंगनबाड़ी में जो बन रही बे ऐसी बन रही आंगनबाड़ी में जो पढ़ी लिखी मौनी और बहुएं हैंगी, सो बे तो बन नहीं पा रही हैंगी। और जिन्हें अब पर जो पढ़े लिखे हैंगे उनमें पैसा नहीं है देवे, तो बेचारे कहाँ से बन जाए। और जो बड़े बड़े घर की बहुएं हैं उन्हें ढंग से दस्तखत कर भी नहीं आती, पूरा काम अपना दूसरन से करवाती। बे आंगनबाड़ी में सहायिका कार्यकर्ता बनी फिर रही जिन्हें कुछ नहीं आती। तो आप क्या करोगे ऐसे कम जो से कम ऊके योग्यता के आधार पे तो रखो तुम। तो ये एक तरीके से भ्रष्ट ही चल रहा है हमारे देश में। तो आप क्या करोगे? आपको पूरी तरीके से हर चीज़ पता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक के कितना भ्रष्ट देश में चल रहा है, तो आप मतलब ये सब चीज़ें हटा दोगे, क्या करोगे फिर? हम तो जितना बल जाए पहले तो सब बात छुद्दो चले हम तो सबको। दो चले मतलब अच्छा कूचा। किन को कूटो? जी ने तो अपने भड़ा रहा भर के धल्ला। तो टीचरों को भी प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अगर जब भी इन फ्यूचर में आप बनो, तो आप टीचरों के लिए ज़रूर करना कि गांव में जो टीचर हैं वो उन्हें उनको कहा है, उन्हें तो उनको पैसा अरे सो सही है, भगवान भी उनसे हिसाब बराबर करते ही। बे दूसरन के मोड़ी मोड़ के उनके भविष्य के संग खिलवाड़ करते ही, तो उनके मोड़ी मोड़ा जिते पड़ते ही, तो बे ऐसे बिगड़ते ही कि पूरा जिते के बे कमा पूरा लगवा जाता वहीं ऐसी में उड़ा देते उनके मोड़ी मोड़ा। अब कितने होशियार रहेंगे, अपने बच्चा उनमें प्राइवेट स्कूलन में बड़े बड़े स्कूलन में पढ़ा रहा है, और जो गरीब आदमी है वे तुम्हारे लगा पढ़ पहुँचा रहा है, सो तुम मन की कर रहा है। भगवान हिसाब करे जरूर। नहीं, तुम अगर बनोगे तो क्या करोगे बताओ, का जिससे कि ये सब सही हो जाए? हम तो पता हो मुझे जी अब पहले उनको टेस्ट लाओ जाए कि जे ई लायक हैं कि नहीं है, पैसा पटक के ना ठीक है, वो तुमने टेस्ट ले लाओ, ठीक है, वे पास हो गए। बात मुद्दा तो ये है ना कि वो पढ़ाते नहीं है, ये मुद्दा पढ़ा है। नहीं है। हम हर 2 महीना में तो मतलब वो जाओ उनने कही बे पता स्कूल वाले भी सब मिले जो जितना कोई चेकिंग वैकिंग करवे वाले आते ही बे उन्हें फ़ोन कर दे, बे उन्हें फ़ोन कर दे, उतना तो ऐसे तो दिखाते ही। मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, आपको ये करना चाहिए कि आपको हर सरकारी स्कूल में, हर गांव में सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए। बे तो उनको सब नहीं, सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे चालू रहना चाहिए। और बच्चे किस हिसाब से हमारे तो स्कूल है सर जने कब खींच ले जाओ गाँव के। कुछ नहीं तो दोबारा से लगवाओ, देश में इतना तो कर ही सकते हैं ना इंसान। जब इतना पैसा हमारे देश में आता है तो गांव के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। शहरों की ही हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम शहरों को ही आगे बढ़ाते हैं और गांव पीछे का पीछे ही रह जाए। तो गांव में भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, और स्कूलों में जिससे कि टीचर पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं 24 घंटे निगरानी रखनी चाहिए। कुछ काम वाले ऐसे भी लगाइए आप कि उन टीचरों पर निगरानी रखें कि वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, तो ज़रूर पढ़ाएंगे वो जो चेक करवे आ उन्हें भी उन्हें अच्छो नाश्ता करवा दे बढ़िया, और थोड़े बहुत पैसा मैसा भी दे, सुबह अपनी जेब गरम करके निकाल ले। हाँ सही हो रही सर, बिल्कुल उतया के स्कूल में ऐसी पढ़ाई हमने कभी नहीं देखी, बिल्कुल बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने तो अपनी जेब गरम कर ली। सो गाइस देख लीजिए, अब ठीक है, टीचर का जो भी था इन्होंने बता दिया। देखा था आया वैसा, नहीं तो हमें ऐसे गदा ना होते। सो इन्होंने बताया कि इनकी ज़िंदगी बर्बाद की है इनके गांव के टीचरों ने। अच्छे स्कूल में होते, अच्छे पढ़ावे वाले होते तो आज का कछु हो तो पढ़ाया ही नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है कि स्कूल जाती थी तो टीचर सो जाते थे। मैंने खुद सोते हुए देखा है कि टीचर ऐसे कुर्सी पे बैठे बैठे सोते रहते हैं, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें तो सो क्यों मजा रहे, चलो जाओ आ जाते। पता नहीं कैसे कैसे पैदा करो बताई ने, अब कैसे करो, जैसे तो मैं करो जैसे ही तो हमें करो। सो गाइस देख लीजिए, ये बिल्कुल सत्य है। चलो छोड़ो ये सब चीज़ें, अब हम आपसे पूछते हैं हमारे देश की जो पुलिस है
तो उसके बारे में बताइए कैसा क्या पुलिस, अगर आप बनोगे प्रधानमंत्री तो पुलिस में क्या कुछ फेरबदल करोगे, या हमारे देश की पुलिस बहुत अच्छी है तो आप क्या चाह मतलब कि कुछ भी नहीं करोगे उनके लिए फेरबदल, वो अच्छे से काम कर रही है? क्या लगता है आपको कि हमारी देश की पुलिस ईमानदार है? ईमानदार भी है और बेईमान हैगी। इसे हैगी कि अगर कोई अच्छे काम कर रहा हो ना और चार आदमी इनके बीच में रहा हो तो बेचार पुलिस वाले ना वो अच्छे आदमी से चढ़ जात के जो अच्छो काम कर रहा हो बे भी रिश्वत दम से खा रहा है। हाँ, अच्छा, तो गाइस हमारे देख पापा को लीजिए। तो एकदा ऐसा मारो तो बेदने याद करते ही सुझा लगता ही कि पुलिस वालों में तो अच्छी देव है। तो गाइस पापा ये ऐसे पाँव पर रहते ऐसे तुम्हारे पाँव पर हैं जो नहीं है इतना बुरा मारो तो इतना ये बुरा बात मारो बिल्कुल तो सत्य है क्या गाइस होता है। कि जैसे कि कोई गरीब होता है तो उसको अलग तरीके से हमारी देश की पुलिस ट्रीट करती है, और जो अमीर होता है उसको अलग तरीके से। तो ये चीज़ पुलिस में बदलनी चाहिए कि कान तुम्हें तो सब ने वो चुनो ना तुम्हें काहे की लाज चुनो है गरीब जो वैसे हैंगे सो तुमने आओ आओ निकल जाओ साहब राम राम आई जो मीन कहने का ये मतलब है इसका कि जो पुलिस होती है उसका कर्तव्य होता है कि हमारी आम लोगों की रक्षा करे। ऑब्वियसली पुलिस का काम यही होता है, बट पुलिस क्या है कि इंसान का जो रुतबा होता है उस हिसाब से इंसान को जज करती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, तो ये इस चीज़ को बदलना चाहिए। ये पुलिस वालों को ये करना चाहिए कि जो इंसान चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर वो गलत है तो गलत है, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि पुलिस वाले ये करते हैं कि कोई गरीब है अगर उसकी गलती हो गई तो उसको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित करते हैं। आप भी इस चीज़ को जानते हो बहुत अच्छे से और हम भी जानते हैं। और जो अमीर होता है तो अगर उसकी कोई गलती हो जाती है तो ले दे के या उसका रुतबे को देख के पुलिस उस हिसाब से उससे ट्रीट नहीं करती है। अगर लड़ाई हुई हैगी तो जो सही में वो है जिन्हें पैसा पटक दे पहले झूठ यही लिखा दई सो उको पहले वो होगा और जिन्हें कछु करो ही नहीं है बेचारे को फालतू ही में वो है उगे फंसा देते। सो ये चीज़ बिल्कुल सत्य है। हमारे देश में इस चीज़ को बदलाव ये करेंगी या नहीं करेंगी इनसे अभी पूछते हैं, लेकिन इस चीज़ में बदलाव होना चाहिए। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, किसी के लिए ये नहीं कि भाई तुम अमीर हो तो तुम्हारे लिए अलग है, तुम गरीब हो तो तुम्हारे लिए अलग है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि सारे पुलिस वाले ऐसे होते हैं, बट मोस्टली ऐसे होते वे हैं। अच्छे रहते हैंगे लेकिन जो जो ऐसे प्लस उन्हें का भैया उन्हें तो उनके अंडर में काम करने ना तो वे अच्छे ना होते हुए भी अच्छे नहीं बन पाते ही अच्छे रहते भी हैंगे लेकिन उन्हें तो मजबूर कर दे गलत काम कर भी पा। तो परसेंटेज बहुत कम है अच्छे लोगों की, बट है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे देश में अच्छी पुलिस नहीं है। अच्छे लोग भी अच्छे अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो ईमानदार होते हैं, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, बट परसेंटेज बहुत कम है। और वो वाली परसेंटेज ज़्यादा है जो ऐसे ही काम करते हैं जो हमने आपको बताया है। तो इस चीज़ का बदलाव डेफिनेटली हमारे देश में होना चाहिए, जिससे कि हमारी आम नागरिक जो हम लोग हैं हम लोगों को अच्छे से सुरक्षा मिल सके। हम ही डरते हैं पुलिस वालों से। क्यों डरते हैं? इसी वजह से डरते हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं हम लोगों को। और जो अमीर होता है उसको नहीं होता है पुलिस से ज़्यादा डर, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये वो चीज़ तो पता धमकी भी दे दे हमें तय करे हम तय अब बेचारा जो गरीब अनपढ़ आदमी है उहे का पता है कि कानून का होता है किते हम किते जाके रिपोर्ट करें किते का करें हम ऊपर तक जाके का बता जाई क्या ए मालिक तुम्हारे पाँव पर हैं, छोड़ दो ए मालिक हिसाब छोड़ दो जई जई कतरा तो उल्टी ऐसी गाई देता ऐसी ऐसी गाई देत का बता। बिल्कुल और सत्य जो बड़ों तो अच्छी क्या सी करोगे बातें आप? तो कर फिर क्या करोगे आप बताइए? आप अगर प्रधानमंत्री बन गए देश के तो फिर क्या करोगे? पुलिस के क्षेत्र में क्या काम करोगे आप? पुलिस को भी देखने चाहिए ना उनके ऊपर भी निगरानी रहना चाहिए हर ऊपर के जो कैसे काम करते ही कितने कितने इनकी ड्यूटी लग रही हैगी कितने कौन चौराहे पे जिस चौराहे पे का करत हैंगे इनकी जो भी होना चाहिए कि कितन से रिश्वत लेता ही कितन से पैसा खाता ही। तो इनके कहने का मतलब ये है कि उनकी बहुत अच्छे से निगरानी पुलिस वालों की भी रखनी चाहिए। तो ये पॉसिबल तो नहीं है। भैया ऐसे भी हुई हैं कि जो पुलिस में हैंगे उन्हें हमें हमारी बात बुरी लग रही हुई है लेकिन तो तुमने थोड़ी ना ऐसी अगर देखो जो है उसको बुरा लगना चाहिए। ऐसी हुई हो तो तुमने बुरा ही लग रही हो लेकिन हम तो जो देखो है वो है पापा के संगे जो बहुत तो अभी तक देखो है बेदन देख के तो ना हमें जा लगता ही कि मर जाए कि मारा आ रहे सीधी सी बात है। तो सब नहीं होते हैं, सब जो होते हैं वो ही होते हैं, वो ही गलत होते हैं, तो उनके ही लिए है ये, और बाकी कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो और बताइए, जैसे कि हमारे देश में वकील हैं और जज हैं, तो उनके लिए क्या करोगे आप? जज को का है जज तो सबूत दन पे वो करते ही लेके उनके अंदर की वो नहीं देखते वकील ऐसे हैंगे अच्छे खासे बड़े बड़े वकील करे पैसा दे के वे केस को जी की गलती रत हैगी वो बदत नहीं है और बिना कसूर आए को सजा हो जाता है। तो आप इसमें क्या बदलाव करोगे? क्या करें हम तो मूड काम नहीं कर रहा।
तो मूड काम नहीं कर रहा, मतलब तुम बताओ अगर तुम देश के प्रधान। रही अब तो हैं? सोच सोच पे गुस्सा आ रही है। क्या सोच के आ रही है कि हमारे देश में इतना मतलब इतनी लेवल पे इतना मतलब गलत चीज़ें चल रही हैं, उनको सही करने की ज़रूरत है। मोदी जी सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या बताइए बताइए आप। अब मोदी जी कौन सबके पछाइयाँ फिर रहा है 24 घंटा। मोदी जी के पास जो खबरें पहुंच जा सो मोदी जी तो इज्जत देख रहा है। तो मोदी क्या अच्छे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? अब मोदी तो अच्छे हैंगे, लेकिन जो उनके पछाई जो बागड़ बिल्ला हने वे हैंगे, ये तो हैंगे सब रे। सो इनका कहने का मतलब ये है मोदी अब मोदी जी। कौन 24 घंटा बिल्कुल पछाइयाँ फिर रहा है कि जे का कर रहा है, जे का कर रहा है। मोदी ने तो हम तुमने जो खबर पहुंचा दी सो वे देख ली। सही बात है, ये बिल्कुल सही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है वो ईमानदारी से काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है, और भरोसा भी है हमें मोदी जी पर। बट ये बात बिल्कुल सत्य है, जो नीचे के होते हैं वो बिल्कुल ही सरकार का ही नाम और जैसे खराब कर योगी देते हैं। अपने मुख्यमंत्री हैंगे यूपी को, योगी ना, तो वे भी अच्छे हैं, वे भी अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन फिर जो विधायक विधायक से और ने ऐसे चिल्ली पिल्ला जो जुड़त जा रहा है, भी तो जासू चाहता जा मिल जाए, मुझे तो जीते के मिल जाए। यही सोच। बिल्कुल सही बात है ये कि मुख्यमंत्री जो है हमारे अब बताओ इतने यूपी बड़े के। मुख्यमंत्री है, वो पूरे देश से पो है वो कछु अगर वो चाहे तो वो का ना कर ले, वो को का कर रहा हो। तो वो तो इतने अच्छे काम करने, ये टुटपुंजा हैंगे जो चिल्ली पिल्ला जी, तो पता नहीं का सोचता है। बेचारे के मिलने नहीं आ भाई धर लो जिते गाड़ के धर पास हो, फिर पता नहीं का होना। जैसे कि इन्होंने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, तो वो तो अच्छा काम करते हैं वो, लेकिन जो नीचे के हैं वो सब करते जाते हैं देश के लिए, हमारे राज्य के लिए ख़राब। ये बात बिल्कुल सत्य है। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये जो अपर पोस्ट पर होते हैं, जिनकी मतलब जिम्मेदारी जिनकी ज़्यादा होती है, तो वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बट नीचे आकर हमारे देश में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और उस हिसाब से हमारे आम लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती हैं जिस हिसाब से मिलनी चाहिए। ठीक है, हमारे तो तो गांव में ऐसा मकान है को पता सबके बेने करे आए आवास को आता ही का को आता ही। हम तो इतने दिन से देख रहे हैं, हमारा तो मकान है ऐसा बनो हवे का वो है, लेकिन एक आवास तक नहीं न करो एक दार। सबके तो दो दो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दो दो दार न करे आए सबके। तो एक है मतलब कि देखो बहुत से लोगों को मिलती है सुविधा, बट प्रधानमंत्री तो सभी के लिए सुविधा और वो निकालता है ना। आवास उन्हें उन्हें मिल गओ जिनके खूब दो दो मंजिल खड़े हैंगे, अच्छे पक्के मकान हैं, उन्हें मिल गओ। और जो गरीब हैंगे जी को एक एक दो दो कमरा है, उनके तो निकले ही नहीं है। और अगर निकर भी आए तो ये ऐसे ही डरे उठे डरे अकेले, उन पर छत ही मत नहीं डरे। सो गाइस, इनका कहने का मतलब ये है कि योजना जो निकलती है देश में हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, बहुत सी योजनाएं निकालते हैं, बढ़िया बढ़िया योजनाएं, तारीफ़ लायक हैं वो योजनाएं। बट उस पे एक क्वेश्चन मार्क इसलिए लग जाता है क्योंकि वो जो योजनाएं निकलती हैं सबके लिए निकलती हैं, ठीक है, ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए, ठीक है। बट हमारे देश में जिसके पास पैसा है वो योजना आराम से उसको मिल जाती हैं, और जो गरीब होते हैं मिलती है बट सबको नहीं मिल पाती हैं। तो यार क्यों नहीं मिलती हैं, यही जवाब है, क्यों नहीं मिलती। क्योंकि जो हमारे नीचे के स्तर के जो लोग हैं काम करने वाले, वो पैसा खुद खा लेते हैं और वहाँ तक वो पैसा नहीं पहुँच पाता है, इसलिए सबको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। तो बस हमारे देश में कुछ चीज़ें कुछ क्या बहुत ज़्यादा की कमी है। जो हमारे देश में अपर लेवल के हैं तो उन्हें नीचे लेवल के जो काम कर रहे हैं उन पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि वो जो पैसा जा रहा है वो अच्छे से पूरी जहाँ जा रहा है वहाँ यूज़ होना चाहिए। क्योंकि सबकी पेमेंट होती है, लेकिन पेमेंट पे कोई टिकता ही नहीं है, सबकी पेमेंट होती है। मुख्यमंत्री के बाद जितने भी नीचे काम करने वाले हैं, सरपंच वगैरह, विधायक वगैरह, सब डीएम वीएम, जो सबकी पेमेंट होती है। ठीक है, अगर ये पेमेंट पे ही रहें तो बेटर रहता है। बट ठीक है, अगर कुछ गलत ना होता तो हमारे सरपंच है कि कहूँ स्कूल आंगनबाड़ी मंदिर को कछु को पैसा निकलत हैंगे और आदमी करवा ले जीसीबी कछुअन से काम कहूँ कुअन के लाज कहूँ कछु को, और आदमी के सबके अकाउंट दे देते गरीब आदमी के, उनके में से उनके में पैसा डरवा के निकाल लेते पूरे। अगर तुम जीसीबी उन सब से काम ना करो तो जो गरीब आदमी ऐसे बैठे हैंगे ठलुआ उन्हें काम ना मिले। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब ये इंटरव्यू था कि ये अगर देश की प्रधानमंत्री बनेंगी, तो हमें नहीं लगता कि ये कभी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे काम हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि कई पीढ़ियों तक होने वाले हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, हम नहीं बने, हम तो बस कह रहे हैं, हम तो एक सोच रहा है कि अगर हम होते क्या हो जाए तो हमारी किसी को औकात नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन भैया तुम में से जी की किस्मत चमक रही हो आगे चल के जो भी बने, तो कम से कम इतने करियो कि कोई तुम ऊपर की लिस्ट में तुम्हारा नाम जुड़ जाए, अच्छे काम करके जाओ। पैसा का है जोर वो सब इतना ही छोड़ जाना।
ये बात भी सही है। तो गाइज़ हमें वोट देना चाहिए, ठीक है, अच्छे लोगों को वोट देना चाहिए, बट हमें नहीं पता होता है कि अच्छा काम कौन अच्छा करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। बस ये है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वगैरह को ये ध्यान देना चाहिए कि नीचे जो पोस्ट पर होते हैं लोग वो ईमानदारी से काम करें। करते हैं बहुत से लोग, मैं देखो ये नहीं बोल रहा हूँ हम लोग की वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि सब ऐसे होते हैं, ठीक है, सब नहीं होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बट परसेंटेज बहुत कम है, ये बात सत्य है, ठीक है। तो ठीक है, अब जो भी था देश में जो चल रहा है अब तो वो देखना ही पड़ेगा, और बाकी सब बढ़िया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ अगर और भी बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू चाहते हो इनका, और इन्हें क्या बनाना चाहते हो, आज तो प्रधानमंत्री बनाया, तो आगे जो भी किसी मुद्दे पर आप चाहते हो कि हम इनका इंटरव्यू लें तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका भी कमेंट करना, जो हम लोगों ने बात की वो सही है या गलत है इस पर भी कमेंट करना। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बुरा ही भी लग रहा है। कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो बुरे होंगे उन्हें बुरी लगेगी, जो अच्छे होंगे उसे क्यों बुरी लगेगी, क्योंकि सब के लिए नहीं है ये मैसेज। जो हैं बुरे उनके लिए है, जो अच्छे हैं वो उनके लिए अच्छा है, वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं लोग। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, जय हिंद, बाय बाय बाय।